अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात व ख़वातीन खैरियत से होंगे। वेबसाइट क्रिएट करना अगर आप चाहते हैं तो वेबसाइट एक बहुत अहम हिस्सा है। किस चीज़ का? डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो वेबसाइट क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट अमल है। मैं पहले भी वेबसाइट क्रिएशन के हवाले से कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। मैंने आपको विक्स पे वेबसाइट बनाना सिखाई है, मैंने आपको इसके अलावा वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सिखाई है। लेकिन मुझे जो बहुत आसान सी एक वेबसाइट लगती है, फीचर्स थोड़े कम है लेकिन बहुत आसान है, जिसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, जो भी आपका ब्राउज़र है, इस पर आप लिखेंगे www। चलो भाई, ये कहाँ चला गया, थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं। www.weebly weebly.com। ठीक है, www.weebly.com ये आप लिखेंगे और इंटर कर देंगे। डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड पर। ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो गई। वेबली की वेबसाइट बहुत आसान है, इस पर वेबसाइट क्रिएट करना। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोई कोडिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो स्लोली स्लोली हम इस पर वेबसाइट बिल्ड करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपने इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे साइन अप पे। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। आप नहीं करेंगे, आपका इंटरनेट माशाल्लाह से तेज़ होगा। मेरा इंटरनेट बेचारा मर गया है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये पेज आपके सामने एक ओपन होने जा रहा है। ये पेज आपके सामने एक ओपन हो गया। अब इसमें आपको कुछ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम क्या होगा, आपका लास्ट नेम क्या होगा, आपका ईमेल एड्रेस क्या होगा, और फिर आप अपने ईमेल एड्रेस को जो आपने यहाँ डाला होगा उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ डालेंगे। अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। जो भी आपका लोकेशन है, पाकिस्तान जो भी कंट्री है, वो कंट्री आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर टाइप करके आपको अगले स्टेप पर लेकर चलता हूँ, दिखा नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, समझ रहे हैं आप बात को? ओके, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर दी है। अब ये मुझे इस पेज पर लेकर आ गया और यहाँ पर मुझसे दो सवाल पूछे जा रहे हैं। आई जस्ट नीड अ वेबसाइट, क्या मैं सिर्फ एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ जैसे कि नॉर्मल आपकी वेबसाइट्स होती हैं, या मैं अपनी वेबसाइट के साथ एक ऑनलाइन स्टोर भी क्रिएट करना चाहता हूँ। यानी कि मिसाल के तौर पर जैसे दराज है, दराज की जो वेबसाइट है वो एक ऑनलाइन स्टोर है। अली बाबा की जो वेबसाइट है वो एक ऑनलाइन स्टोर है। तो इस तरह की अगर वेबसाइट्स क्रिएट करना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर आपका कस्टमर आपको वेबसाइट देखकर आपको उसी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर अगर दे, तो इसके लिए आप जो है वो इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। और कोई बात नहीं, अगर आपने इनिशियली ये वाली वेबसाइट क्रिएट कर दी, इस वेबसाइट का मतलब ये है कि आई जस्ट नीड अ वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट होगी जिस पे आप नॉर्मल चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर कोचिंग सेंटर की वेबसाइट हो गई, कॉलेज की वेबसाइट हो गई, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो गई, या इसके अलावा हॉस्पिटल की वेबसाइट हो गई, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, आपकी पर्सनल वेबसाइट हो गई है, कोई भी मूवीज़ की वेबसाइट है, कोई भी अगर आपकी ऐसी वेबसाइट है जिस पे अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे ऑनलाइन, तो आप ये वाली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल के मिसाल के तौर पर कि मैंने अपनी वेबसाइट पहले क्रिएट कर ली ऐसी, यानी पहले मेरा कोई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। अब कुछ वक्त के बाद मेरी मेरी नीड हो गई कि मुझे कुछ ऑनलाइन भी सेल करना है, तो क्या मैं अपनी वेबसाइट को डिलीट करके दोबारा बनाऊंगा? नहीं जी। आपने जो वेबसाइट क्रिएट की होगी ये वाली, इसी को आप अपडेट कर सकते हैं कि इस पर ऑनलाइन स्टोर पे। तो फिलहाल मैं आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। आई जस्ट नीड अ वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे आप, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। वो आपसे पूछेगा भाई क्या थीम आपको सेलेक्ट करनी है। थीम आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप अपनी वेबसाइट चुन रहे होंगे उसके मुताबिक। ये थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे स्लो है। जिस तरह की आपकी वेबसाइट होगी उस तरह का जो है, उस तरह की थीम जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ थीम्स आपके सामने मौजूद हैं। इनमें से जो थीम आपको आपके कारोबार के हिसाब से, आपके पर्पज़ के लिहाज से सूट करती हुई नज़र आए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त बिज़नेस कैटेगरी में हूँ, आप पोर्टफोलियो कैटेगरी में जाकर भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको अच्छी लगे, जो भी आपको अच्छी लगे। इसके बाद पर्सनल के अंदर ये कुछ थीम्स। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इस थीम के अंदर यही चीज़ें होंगी, आप इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं बाद में। बस आपको देखना है कि डिज़ाइन कौन सा अच्छा लग रहा है। ये इवेंट की जो है वो थीम्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ब्लॉग्स है, अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ब्लॉग के हवाले से थीम्स मौजूद हैं। इसके अलावा कमिंग सून की थीम्स मौजूद है भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद अदर के अंदर कुछ और थीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो आपको थीम अच्छी लगे आप वो थीम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बिज़नेस पर आता हूँ। बिज़नेस में फॉर एग्जांपल मैं जो थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई नॉर्मल सी थीम है, ये वाली थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये वाली थीम सेलेक्ट की और ये मुझे इसका प्रीव्यू दिखाएगा कि थीम का जो प्रीव्यू होगा वो कैसा लगेगा। एक दफ़ा देख लेते हैं।
अच्छा भाई, जब मेरी वेबसाइट बनेगी तो वो कुछ ऐसी वेबसाइट होगी, उसके अंदर यही चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। तो इसको हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये बस बेसिक उन्होंने हमें थीम दी है, जैसा आप दिल करे आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर चले जाइए, किस पे, स्टार्ट एडिटिंग के ऊपर। जैसे आप स्टार्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो वो ये वाला पेज जो है इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपकी वेबसाइट का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है भाई। अगर तो आपके पास कोई डोमेन है, आपने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट का नाम परचेज कर कर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कनेक्ट एंड ट्रांसफर इट नाउ। लेकिन आपके पास अगर कोई डोमेन नहीं है, तो आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो यहाँ पर इंटर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कि हम पहले हमें ये माइंड में रखना है कि हम किस चीज़ की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, यानी कि कोचिंग कॉलेज वगैरह की एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के हवाले से एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के हवाले से तालीम दूंगा। तो मैं मेरा एक एजुकेशनल प्रोग्राम बन रहा हूँ, यानी कि एक एजुकेशनल वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो पहले तो मुझे अपना नाम सोचना है कि मेरा जो भी पर्पस है उस वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ TC डॉक, ठीक है, TC डॉक। तो ये से सर्च करेगा, सर्च पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर उसने आपको कुछ डोमेन बताया है, TCDoc.club, TC.net, TC.getTCDoc.com। ये वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है, आप इन्हें बाय करेंगे। यहाँ पर ये बाय का ऑप्शन है, अच्छा व्यू मोर में ये बाय का ऑप्शन है, ठीक है। आपको अगर इनमें से कुछ नहीं चाहिए, अगर इनमें से कुछ लेंगे तो आपको बाय करना पड़ेगा, बाय के कुछ चार्जेस होते हैं जो आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं फ्री डोमेन चाहता हूँ, अगर मैं फ्री डोमेन चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, फ्री विथ वेबली ब्रांडिंग ऑन योर वेबसाइट। अगर फ्री डोमेन होगा तो फ्री में क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पर वेबसाइट आपने देखी होगी www.daraz.com, ये फ्री वेबसाइट, मतलब फ्री डोमेन नहीं है, ये बाय किया हुआ डोमेन है, daraz.com। अगर इसके आगे पीछे कोई और वर्ड आ जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है TCDoc.weebly.com, ये जो वेबली है बेसिकली ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है वो फ्री डोमेन पर नहीं है, आप किसी और का डोमेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं किसका डोमेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेबली का। तो जब भी मेरी वेबसाइट बताऊंगा मैं किसी को, तो उसके साथ मुझे वेबली का भी डोमेन बताना पड़ेगा, ये एक तरह की पब्लिसिटी है, ठीक। तो मैं फ्री पे बजा रहा हूँ फिलहाल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो यूज़र नेम है वो अनअवेलेबल है, यानी कि ये नाम जो है वो अनअवेलेबल है, मौजूद नहीं है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसे मैं कर देता हूँ TNC, ये ट्राई करके देखते हैं, TNC सर्च किया मैंने, ठीक है। वो कह रहे हैं ये अवेलेबल है TNC डॉक। अच्छा मेरे तो एंड है, अगर मैं एंड लिखता हूँ, एंड का सिंबल देता हूँ, तो देखिए शायद वो सिंबल जो है वो मना कर देगा। ट्राई करते हैं, TNC डॉक, नहीं जी हम सिंबल को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मुझे मजबूरन TNC डॉक जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने अपनी वेबसाइट का नाम चूज़ किया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कह रहा है ऑसम यू हैव डन फॉर ऑल, इसको डन कर दीजिए जी, ठीक है, ओके जी। ये हमारे पास जो है वो अपडेट हो गई वेबसाइट, ये इसकी कुछ रिलीज़ नोट वगैरह है, ठीक है भाई। रीलोड एडिटर, अब ये वेबसाइट जो मेरी रीलोड हो रही है, ठीक है। हमने पहले अपनी वेबसाइट का नाम सेलेक्ट किया, ये वेबसाइट का नाम हमारा सेलेक्ट हो गया, और अब जो है वो ये हमारी जो वेबसाइट जो है वो रीलोड हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स को एक बार हम देख लेते हैं, ये जनरल सेटिंग है इसकी। जनरल सेटिंग के अंदर जो मेरी साइट का टाइटल होगा, ये तो मेरी साइट का एड्रेस है, यानी कोई ढूंढेगा तो वो इस नाम से ढूंढेगा, लेकिन मेरी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, साइट टाइटल। तो मेरी वेबसाइट का टाइटल है TNC डॉक, ये मेरी वेबसाइट का टाइटल है TNC डॉक, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट के ऊपर नज़र आएगा। एड्रेस अलग चीज़ है और साइट का टाइटल अलग चीज़ है। मेरी कैटेगरी क्या है, मेरी कैटेगरी बिजनेस यहाँ पे लिखी हुई है। आप अगर कुछ और चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल वगैरह जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं बिज़नेस को छोड़ देता हूँ। बाकी चीज़ें साइट पासवर्ड वगैरह इसकी, अगर मिसाल के तौर पर जैसे इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले, ठीक है, मैंने अपना नाम सेव कर दिया। इसको मैं चेंज करना चाहूँ एड्रेस को, तो मैं बाद में इसे चेंज कर सकता हूँ। इसे भी मैं सेव कर देता हूँ, ये चीज़ भी सेव हो गई। ये इस वक्त डिसेबल है, बाद में बात करेंगे। ये जो पासवर्ड है आपकी साइट का, अगर आप अपनी साइट पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इसे आपको बाय करना पड़ेगा, वरना आप नहीं लगा सकते। उसके बाद बाकी कुछ और चीज़ें हैं, ये आपकी डेट, यानी कि आपकी डेट जो है वो कैसे शो होगी, पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर, नहीं जी हमारे वहाँ पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर शो होना चाहिए। टाइम फॉर्मेट क्या होगा, 12 आवर्स, अगर 12 आवर्स है तो 12 आवर्स, 24 आवर्स तो 24 आवर्स। यहाँ पे अपना टाइम जोन सेलेक्ट कीजिए। फिलहाल मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट करूँगा। एक मिनट दीजिएगा, वैसे 5+ आवर्स में आ जाएंगे हम, ये कराची,
ठीक। साइट की जो लैंग्वेज होगी, यानी जो वेबसाइट बनेगी उस पर क्या लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे, जनाब हम इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ और चीज़ें ये जो जब आप अपना एडसेंस के साथ अगर इसे कनेक्ट करेंगे, यानी इसे अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसे कोड डालेंगे, वो बात की बात है। अभी जो मेरी वेबसाइट है वो क्या है, वो अनपब्लिश है, मैंने इसे अभी तक पब्लिश नहीं किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं जो भी मैंने चेंजेस किए हैं मैं उसे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये तो सेव हो ही नहीं था, चलो जी। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो मेरी सेव हो चुकी हैं। तो ये थी हमारी वेबसाइट की जो है वो जनरल सेटिंग्स, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर अब हम यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर जितनी भी काम आपको करना है, ये कहलाते हैं आपकी पेजेस, ये लिखा हुआ पेज, ये थीम, ये ऐप्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो जो कुछ भी आपको काम करना है वो सब यहाँ से बस उठाकर यहाँ पर पेस्ट करना है। इसका अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ शो ऑल एलिमेंट्स, तो यहाँ पर इसके और भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। तो ये बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। जिसके ऊपर ये बना हुआ ना, ये जो फ्लैश का निशान जिस पर बना हुआ है, ये पेड वर्जन में, ये ऑडियो पेड वर्जन में। पेड वर्जन का मतलब है कि जब आप इनकी वेबसाइट को बाय करेंगे, ठीक है, तब आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना वेबली पर अकाउंट क्रिएट करना समझ में आ गया होगा, अपनी वेबसाइट का नाम रखना समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे फिर मज़ीद अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।